फिल्मी कैफे है, मतलब यहाँ पे फिल्मी लोग ही मिलेंगे। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे तो काफ़ी फिल्मी लोग थे। हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और वो भी कांदीवली स्टेशन से। और पुराने फैमिली मेम्बर्स तो समझ ही गए होंगे कहाँ के लिए आया हूँ। मैं मितेश से मिलने आया हूँ, तो मितेश इंतज़ार कर रहा है बाहर, तो फटाफट पहुँचते हैं। कांदीवली वेस्ट पहुँच गया हूँ, और यहाँ से मेन एसवी रोड तक जाना है। एसवी रोड से फिर वो मितेश मुझे पिक कर लेगा वहाँ से। उसका फ़ोन आ ही चुका है कि वो वेट ही कर रहा है वहाँ पे। और बहुत दिनों बाद मुंबई आना हुआ है मेरा, और मतलब अभी माँ भी आ चुकी है, तो घर से ही काम चल रहा है। फिर नए ब्लॉग भी मैंने इसलिए शूट नहीं किए क्योंकि पुराने जो बैकलॉग है वो मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। आज कुछ मीटिंग है, काम के चक्कर में आया हूँ, तो बताते हैं मितेश से मिलके। एक तीसरे बंदे से मिलना है अपने को, और तीसरा बंदा भी चैम्बूर से आ रहा है। और कहाँ है भाई? बोला तो यहीं पे था। हाँ दिख रहा है, तेरी गाड़ी शायद दिख ही रही है, तो रुका हुआ है। मितेश का फ़ोन आया, मितेश ने फिर प्लानिंग चेंज कर दी, कह रहा है इस साइड नहीं इस साइड आ जाओ। तो फिर वो देखो सामने गाड़ी खड़ी है, और यहीं से पिक करता था, तो फिर यहीं पे पहुंच गए सही टाइम पे। और बहुत दिनों बाद आप लोग भी मितेश से मिल रहे होंगे, मतलब मिले नहीं, अभी मिलो। ये केम छो भाई? और मिले मितेश से बहुत दिनों बाद भाई। और काफी दिन हो गए, दिन नहीं महीने हो गए भाई, बहुत महीने हो गए भाई। भाई ये करंट है, ताजा ताजा है, गरम गरम है, मुंह ना जल जाए ऐसे देखना। पुराने वाले जो देख रहे हो ना, वो तो बासी है भैया। अभी तक मेरा एक ब्लॉग है जो 17 जनवरी का है, मेरा बर्थडे का है, जीवदानी माता जी का, वही एडिट नहीं हुआ है अभी। तो सोच लो कितना पीछे चल रहा है। इंडिया है भाई, ऐसे ही चलेगा। तो ये, और सबसे बड़ी बात है कि अभी थोड़ी सी चीजें क्या हुई ना, माँ के आने पे थोड़ी सी, जैसे पहले फ्रीडम होता था, कहीं भी भाग जाओ कुछ भी नहीं, मतलब अब थोड़ा सा समझ लो, तो वो सारी चीज़ें हैं, मैनेज करना पड़ता है। फिर ज़्यादा तुम आउट ऑफ स्टेशन भी नहीं जा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं अभी। लेकिन करेंगे अपन उसके साथ साथ ऐसे लाइफस्टाइल ब्लॉगर है यार, लाइफस्टाइल में जो चल रहा है वो सब अपन डालेंगे। और काम का भी चक्कर है, तो काम भी अपन साथ साथ चल रहा है। तो मतलब आप ये लगा लो कि दिन भर मतलब स्क्रीन देखते देखते, क्योंकि एडिट का ही काम है और एक ऑनलाइन काम है, तो देखते देखते इतनी थकान हो जाती है भाई, उसके बाद एडिट करने का मन नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन वो सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो चलती रहेंगी ज़िंदगी में। और ये है मुंबई मेरी जान, और मुंबई की गलियां, और ये कांदीवली है, कांदीवली की गलियां। ये भी मलाड है। अच्छा मलाड पहुंच गए, तो भाई मलाड पहुंच गए। अपन तो आउट ही हो गए, अपन तो विरार में हो गए। कभी अपन भी रहा करते थे अंधेरी अंधेरी में। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है ना, कि माँ के साथ। फिर मैं तो अकेला रहता था, कुछ भी हो जाता था। अभी माँ है साथ में, केयर टेकर है, तो खाने वाने से लेके और सारी प्रबंध अलग तरीके का हो गया ना। पहले खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, ब्रेड खा लिया, कुछ भी खा लिया, बाहर खा लिया, तो अपन को टाइम मिल जाता था। तो अभी प्रॉपर सारे मैनेज करना पड़ता है। फिर काम भी है, और सबसे बड़ी बात है काम मतलब निकल जाता है, लेकिन यार वो कुछ बाइक वाइक नहीं है ना। बाइक वाइक हो तो आजू बाजू बहुत कुछ है, लेकिन अपन करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। ऊपर वाला माता रानी करा रही है कुछ ना कुछ, तो बात हो चुकी है मेरी, तो वो कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो फिर अपन बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे भी बहुत एक मतलब ऐसा होता है ना, बंधा हुआ था और एकदम से बाहर आया हूँ, तो अच्छा सा लग रहा है मुझे भी। ये फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, अंकल्स किचन। तो ये तो बहुत पुराना है, जब हम लोग मुंबई आए थे। हाँ प्रदीप, अच्छा पहुंच गए तुम? 15-20 मिनट में पहुंच रहे हैं, ऑन दी वे ही है। जो बंदा है वो भी फ्रेंड है, तो अपन ने एक साथ काम किया था। एक फिल्म थी जो 2005 में हम लोगों ने
साथ काम किया था, वो नया नया था, तो अपन तो थोड़े सीनियर थे। मैं डायरेक्शन फील्ड में था, वो प्रोडक्शन फील्ड में था। अपन देख रहे हैं, कुछ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी तो आप लोगों ने बहुत देखा ना, बीच में मीटिंग वगैरह की, नहीं जमी। लेकिन मीटिंग करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, पता नहीं कब क्या क्लिक हो जाए ना, तो फिर मिलना जरूरी है। तो फिर अपन मिल रहे हैं, देखते हैं कुछ समझ में आती हैं चीजें या नहीं आती है, तो देखते हैं कि जो भी होता है। ये सारा एरिया बहुत पुराना है यहीं पे। मतलब एक ज़माना था कि जब मैं नया नया आया था, असिस्टेंट था, तो यहीं पे घूमना फिरना होता था। इधर ही आजू बाजू सब शूट होता था अपना। और सारी मतलब ये समझ लो कि ये जगह आने से ना पुरानी यादें सारी आ जाती है यार। तो आज नहीं बोलूँगा, नहीं तो हर ब्लॉग में यही होता है कि मैं आप लोगों को पकाता रहता हूँ, तो आज नहीं बोलेंगे। तो मतलब ये समझ लो कि बस ये यादें घेर लेती है बस ये, अगर अंधेरी आ जाओ ना, क्योंकि अंधेरी में ही रहे हैं। और ये हम लोग लोखंड वाला मार्केट के लिए मुड़ गए, और ये एसबी रोड है, ये आगे से निकल जाएगा बैंड्रा वगैरह, आगे भी ले पाड़ ले उस साइड। तो अपने को वहाँ नहीं जाना, तो अपन इधर आ गए कट के, और ये लोखंड वाले के पीछे से अपन निकल जाएंगे। और निकल क्या जाएंगे, अपने को लोखंड वाले के बैक साइड ही जाना है। तो ये ओशीवारा जगह कहलाया जाता है। और भाई ये सब जगह में ना ऐसे पैदल पैदल चलते थे एक ज़माने में भाई। यहाँ पे फिर डायरेक्टर एसोसिएशन का ऑफिस हुआ करता था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कार्ड वार्ड बनते थे अपने। और जब अपन आए थे मुंबई, तो ये सारी जगह खाली थी ना, कोई आता भी नहीं था, घुसता भी नहीं था यहाँ पे। तो चलो हम पहुँच गए हैं, यहीं पे मिलना है, चलो उतरते हैं फिर मिलते हैं। आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा नहीं देंगे। मीटिंग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 2 घंटे से मीटिंग कर रहे हैं। आपको मिलवा देता हूँ जिससे मिलने आए थे हम लोग। और ये है प्रदीप बाबू, और हम लोगों ने एक ही साथ फिल्म शुरू की थी। और एक्चुअली क्या है कि कब की बात है, 2005 की, 2004। हाँ 2004 की। तो मैं बालाजी में था, उसके बाद मैं स्विच करके एक फिल्म में असिस्टेंट था। तो ये बाबूजी आए थे, नए आए थे ना, एकदम नए आया था। हाँ, तो फिर प्रोडक्शन सीख रहा था। हाँ, प्रोडक्शन सीख रहा था, तब से हमारी दोस्ती है। मिलना बहुत कम होता है, लेकिन फ़ोन पे बात होती रहती है। और उस टाइम बाबूजी कह रहे थे मुझे डायरेक्शन में आना है, और उस टाइम मैंने समझाया था कि भाई देखो डायरेक्शन में ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन क्या है डायरेक्शन में क्या है, एक डायरेक्टर बनना ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों का पैसा आपके ऊपर कौन लगाएगा, साबित करना पड़ेगा। तो फिर वो बात समझ में आई भाई की, तो अपन पीछे रह गए, भाई निकल गए। तो फिर अभी प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। हाँ, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना कि इस्टेब्लिश हो गए, और अभी खुद का कुछ करना चाह रहे हैं। और इनके साथ इसीलिए मिलना हुआ कि देखते हैं, बातचीत करते रहना चाहिए, कब क्या खुल जाए नहीं पता है। तो फिर उसी चक्कर में मितेश में और प्रदीप मिले हैं। तो अभी वही है कि बीज लगाएंगे, तो पहले बात करना ज़रूरी है, फिर समझ में आएंगी चीज़ें, फिर धीरे धीरे होगा। तो मिलते रहना ज़रूरी है, और अपन भी बहुत दिनों बाद मिले, तो याद है ना पुराने अभी भानु। हाँ, पहला प्रोजेक्ट मेरा तो वही था। तो हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट अभी भानु हमारे जो डायरेक्टर हुआ था, तो जितना सुना गालियाँ सुना, काम सीखा वहीं से सीखा। हाँ राइट, देखो गालियाँ सुन के ही काम सीखा जाता है। और मैं दे दूंगा, अभी शायद यूट्यूब में है फिल्म, शायद हाँ यूट्यूब में है। तो उसके पीछे स्क्रॉल में मेरा भी नाम है, प्रदीप बाबू का भी नाम है। तो अगर मिल जाए तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, झूठ नहीं बोल रहे, नहीं तो भाई सच्चाई ब्लॉग है। तो फिर इस चक्कर में आए थे हम लोग मिलने के लिए, और अभी देखते हैं, काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं। तो भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा जरूर, यदि नहीं होगा तो उसको क्रिएट करेंगे। ये तो होना ही होना है, 101% होगा। बस आप लोग भी दुआ करो कि भाई हो जाए कुछ, भाई का भी काम बन जाए कुछ। अरे होगा, कहीं ना कहीं से खींच लेंगे। यहाँ तक पहुँचे हो तो वो तो हो ही जाएगा। और बात कुछ इतनी लंबी चल गई है कि भूख लगाई, तो फिर ये मंगा लिया है थोड़ा सा, और अभी तक बातचीत चल ही रही है। तो देखते हैं कब तक चलती है। काफ़ी प्रोजेक्ट के बारे में बातें हुई हैं,
तो देखते हैं अभी ऊपर वाले ने क्या सोचा है, लेकिन बात अच्छी हुई है। फिर बीच बीच में बात होती रहेगी, एक दिन में तो बात नहीं बनती है, मिलना पड़ता है, प्रोजेक्ट आगे बढ़ना पड़ता है, मतलब प्रोसेस है। तो ऊपर वाले ने चाहा तो ये प्रोसेस हो ही जाएगा, और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि भाई का हो जाए। चलो दोस्त, अभी 9:15 बज गए और 6:30 के करीब आ गए थे। चलो ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो अच्छी मीटिंग हो गई है और अपन बैठे थे। ये लोखंड वाले के पीछे वाला हिस्सा है, और इसी से आगे जाएंगे तो कपिल शर्मा का जो बिल्डिंग वगैरह है तो यहाँ पे है। और ये वैसे कैफ़े है, फिल्मी कैफ़े है, मतलब यहाँ पे फिल्मी लोग ही मिलेंगे। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे तो काफ़ी फिल्मी लोग थे, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह। तो मीटिंग होती है, जैसे हम लोग भी यहाँ पे मीटिंग करने आए थे तो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में। तो ऐसे ही बहुत लोग मीटिंग वगैरह करने आते हैं, तो ऐसे कैफ़े में आते हैं। और देखा आपने 10 बज गए और ये सामने मुझे जाना है कांदीवली स्टेशन। यहाँ पे मितेश ने अभी ड्रॉप किया, तो फिर बढ़िया रहा बहुत दिनों बाद। हाँ, काफी टाइम बाद। और मीटिंग भी अच्छी ही रही है ना। तो मीटिंग है अभी, तो देखो मतलब ऐसे मिलते जुलते रहना पड़ता है, कब क्या क्लिक हो जाए कुछ पता नहीं है। उसके लिए मिलना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। अब फल की इच्छा छोड़ दो, माता रानी भोलेनाथ जी कराएंगे जो भी है, लेकिन मिलना ज़रूरी है। लेकिन अच्छी मीटिंग हुई है, काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब सुनने मिलने से पता चलती है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। और मैं अभी बहुत दिनों बाद निकला हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा मुंबई तो मुंबई है यार, कभी मतलब मुंबई मेरी जान वाली बात है यार, तो यहाँ आओ तो अच्छा ही लगता है। तो फिर अभी मैं फटाफट निकलता हूँ, लोकल से जाना है। तो भाई चल चलो, है ना, थैंक यू। चल बाय, गुड नाइट। और सामने ही अपना कांदीवली स्टेशन है, और टिकट मैंने ऑनलाइन कर लिया है, तो टिकट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं। अभी यहाँ से लगभग 1 घंटा लग जाएगा मुझे घर पहुँचने में। स्टेशन पहुँच गया हूँ और ये कांदीवली है। कांदीवली से मुझे बोरीवली जाना है, ट्रेन आ चुकी है। फिर बोरीवली से विरार की ट्रेन लेनी है, तो यहाँ से तो खाली ही मिलेगी। चलो बोरीवली पहुंच गया हूं मैं अभी। तो यहाँ से अभी अपन को विरार की ट्रेन लेनी है। 10:11 की विरार की ट्रेन शेड्यूल्ड है, और ये विरार की ट्रेन आ चुकी है। भीड़ तो है लेकिन जा सकते हैं, ठूस ठास के चले जाएंगे, उतनी भीड़ नहीं है। मतलब मुंबई के हिसाब से उतनी भीड़ नहीं है। सेकेंड क्लास यहीं पे चढ़ना पड़ेगा अपने को, इसी में चढ़ जाता है। 10:50 हो गए और विरार पहुंच गया हूं मैं। ऑटो पकड़ते हैं और घर पहुंचते हैं फटाफट। और विरार में भी रेनोवेशन हो रहा है स्टेशन का, तो यहाँ तोड़ चुके हैं, यहाँ पे नई बिल्डिंग बन रही है कोई। सामने ऑटो की लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं। शेयरिंग ऑटो है, यहाँ से 20 रुपये में अपन पहुँच जाते हैं। चलो पहुँच गए अपन अपनी जगह पे। तो यहाँ से दूध वगैरह लेते हैं कल सुबह के लिए, और फिर घर चलते हैं। 2 पैकेट दूध ले लिया कल सुबह के लिए। तो माँ तो सो चुकी होगी, देखते हैं क्या होता है। 2 बार कॉल आ चुका है। और अंदर सन्नाटा है, मतलब माँ सो चुकी होगी। रूम वैसे का वैसा ही है, और अलमीरा अभी तक मैं यहाँ पे नहीं लाया हूँ। इसके पीछे भी एक कारण है। ये 11:11 हो गए अभी। एंजल्स नंबर, और सब अच्छा करेंगे। भोलेनाथ जी, माता रानी का आशीर्वाद है। और 11:11 हो रहे हैं, तो एंजल्स नंबर कहते हैं। तो सब अच्छा हो रहा है और सब अच्छा होगा।